सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्पल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में। एप्पल से रिलेटेड कुछ बातें, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों, जो सबसे पहली बात आती है वो आती है कि एप्पल ने बताया है, कल परसों ही बताया है कि वो नेक्स्ट मंथ से यानी कि सितंबर से वो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को चालू कर रहा है। अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ तो हम सीधा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यानी कि apple.in से कुछ भी उसका गैजेट्स, उसके इक्विपमेंट्स, एयरपोर्ट्स, उसके मोबाइल्स, उसकी वॉच हम परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। अगर आप यूएस की वेबसाइट पर या और भी फॉरेन वेबसाइट्स हैं एप्पल की, उन पर आके विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको बैक का ऑप्शन भी मिलता है। उसमें आप एनग्रेविंग्स करा सकते हैं। इस एनग्रेविंग्स का मतलब ये है कि उस पर जैसे सपोज़ आपने कोई भी एक एयरपोर्ट्स परचेज़ किए तो उस पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, तो ये होती है एनग्रेविंग्स। सो दोस्तों, ये भी अब एप्पल शुरू करेगा नेक्स्ट मंथ से। सीधा सीधे ये है कि आप उससे मोबाइल, उसके मैक, उसकी आई मैक, वॉच, जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं सब खरीद सकते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर, फॉरेन वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन आता है, लेकिन अभी इंडिया की वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है। सो दोस्तों, ये पहली बात है। जो दूसरी बात एप्पल ने बताई है वो ये बताई है कि वो अपने स्टोर्स को ओपन करेगा इंडिया में। एप्पल जो है अपने स्टोर्स ओपन करेगा। जो पहला करेगा वो करेगा बेंगलुरु में और दूसरा करेगा मुंबई में। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार स्टोर्स तो पहले से ही हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ, वो स्टोर्स नहीं है, वो सिर्फ ऑथराइज्ड रीसेलर हैं जो कि प्रोडक्ट्स आते हैं और वो बेच देते हैं, वो स्टोर्स नहीं है। अब मैं आपको एक कमी बताता हूँ, होता क्या है आपके साथ जब आप विजिट करते हैं ऑथराइज्ड रीसेलर पर। सो दोस्तों, जैसे कि इन्वेंट हुआ या प्राइमरीन हुआ या इंडिया आई स्टोर हुआ, ये सब एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर हैं। तो जब आप इनके स्टोर्स पर जाते हैं तो वहाँ पे आप बोलते हैं सर मुझे एक फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। वो बोलते हैं सर आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको कौन सा, तो आप बोलेंगे मेरे को ब्लैक चाहिए। सॉरी सर, ब्लैक अवेलेबल नहीं है इस समय, और आप अगर कोई और कलर चाहते हैं तो आप वो मिल जाएगा। तो आप बोलते हैं चलो येलो दे दीजिए। अब येलो में आप बोलेंगे सर कौन सा चाहिए, 64 GB में चाहिए या 128, आप बोलेंगे 128, सॉरी सर वो भी अवेलेबल नहीं होगा अभी। तो इस तरीके की कमी आती हैं। आप जब जाते हैं तो आपको एक भरपूर सर्विस नहीं मिल पाती है, पूरी तरीके से सर्विस नहीं मिल पाती है। या तो वो आप डिले कर दे, चलो अगले हफ्ते आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, तो इस तरीके के होते हैं। लेकिन दोस्तों, वो एक बड़ा स्टोर है। आप स्क्रीन पर देखिए, इस तरीके की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का एक स्टोर ओपन होगा इंडिया में, बेंगलुरु और मुंबई में। सो दोस्तों, इसमें आपको एक अच्छी सर्विस मिलेगी, सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप वहाँ पे जाके एनग्रेविंग्स भी करा सकते हैं। अब जो दोस्तों तीसरी चीज़ है वो ये है कि इसकी कॉस्ट। अब इसकी कॉस्ट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। अब दोस्तों, कॉस्ट की बात करूँ तो हमें यूएस से ज़्यादा प्राइस में मिलता है। सपोज़ अगर यूएस में 30,000 का आईफोन ऐसी लॉन्च हुआ था, वो 30,000 रुपये का था यूएस प्राइस, लेकिन वो इंडिया में आते आते उस पर कस्टम ड्यूटी लगते लगते वो हो गया 42,000 रुपये का। सो दोस्तों, ये इसकी प्राइस में भी गिरावट हो जाएगी। हमको जो एप्पल अपनी जो प्राइस रेंज रखता है, जैसे यूएस में उसकी 30,000 प्राइस था, वो हमें भी इंडिया में 30,000 रुपये का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें इस पर कस्टम इंडिया में ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से उसकी अब कॉस्ट भी घट जाएगी। जब उसके ऑनलाइन हम परचेज़ कर सकते हैं, उसकी स्टोर पर जाकर परचेज़ करेंगे तो हमें वो सस्ते मिलेंगे, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। सो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन डील की। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि उसमें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे एप्पल डेज़ की सेविंग्स चल रही है, ऑफर चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आईफोन SE आपको 35,999 का मिल रहा है, मतलब 35,999 का मिल रहा है, जबकि पहले वो 42,000 का मिल रहा था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, वो उसका फाइनल प्राइस है। अब वो उतने का ही रहेगा, 35,999 का। अब वो महंगा नहीं होगा क्योंकि ये इसकी प्राइस डाउन कर दिया गया है इंडिया में। तो दोस्तों, एप्पल डेज ये सब बहाने हैं। आप कभी भी अब ये मत सोचना कि सेल चल रही है तो हम अभी लेंगे, आप कभी भी ले सकते हैं। वो 35,999 का ही रहेगा। और दोस्तों, ऐसे ही 10R, उस पर 10,000 रुपये प्राइस बढ़ा हुआ है, तो वो 45,999 का है। वैसे जो है वो 53,000 रुपये का मिल रहा था, अब उस पर भी प्राइस डाउन हुआ है। अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूँ तो अमेज़ॉन पे जो आईफोन 11 था वो 64,000 रुपीज़ का था। अब यहीं उसकी प्राइस अब 58,900 रुपीज़ कर दी गई है, उसमें भी प्राइस गिरावट कर दी गई है। और दोस्तों, अगर मैं अगली टॉपिक पर चलूँ तो कौन कौन से आईफोन डिस्कंटिन्यू करने वाला है एप्पल, तो मैं आपको बता दूँ 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स अब एप्पल इनको डिस्कंटिन्यू कर देगा, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं होगी। और हो सकता है कि आईफोन 10R की भी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे, क्योंकि ये पुराना डिवाइस है।
अगर मैं ऐसी और 11 से रिलेटेड बात करूँ तो आईफोन 11 रहेगा, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स बंद कर देगा, उसकी डिसकंटिन्यू कर देगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। सो दोस्तों इस तरीके की न्यूज़ एप्पल ने लॉन्च की है। तो नेक्स्ट मंथ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकेंगे अपने एप्पल प्रोडक्ट्स को। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद है। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। इसका ये फ़ायदा होगा, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा अगर आप बेल दबाते हैं तो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।